सो ये किसका हाल तुम्हारे, मैं अशोक और आप देख रहे हो मेरे चैनल मांगे रिप्शन। और फाइनली भाइयों, तुम लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। मतलब यार क्या बताऊँ, मैं इस यूट्यूब चैनल में करीब 36 डेज से वीडियोस डाल रहा हूँ और 36 डेज में मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, और वो भी सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो भाइयों ऐसे ही सपोर्ट करते रहो तो एक दिन 1K 10K या फिर 1 मिलियन भी हो जाएगा। ठीक है, करते रहो बस, ऐसा सपोर्ट छोड़ना मत। और आप लोगों के लिए मैंने एक अलग सा थैंक यू वीडियो बना के रखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो देख लेना। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को इंट्रो के साथ। तो इस चैप्टर में हमें जीसियोक दिखाया जाता है, जो कि अपने कंधा पकड़ के बैठा हुआ रहता है और वो फिर मन में सोचता है ये दर्द करता है। मैं उसका चेहरा देख के बोल सकता हूँ वो हमेशा मेरे ऊपर कठोर रहती है, और सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं सबके ऊपर, जिस वजह से वो अभी भी सिंगल है। और यहाँ पे जीसियोक को जीसियोक के बहन ने काफी तो पीटा होगा, जिस वजह से जीसियोक की ऐसी हालत है। और फिर यहाँ पे जीसियोक के पास कोई आ जाता है, और ये और कोई नहीं वही पुलिस का ग्रुप होता है। और वो बोलते हैं जीसियोक वो बच्चा आज भी स्कूल नहीं आया है, आखिर तुमने उसे कितना मारा है? आखिर तुमने उसके पिछवाड़े पे कितनी जोर की लात मारी है कि वो हॉस्पिटल या फिर कुछ ऐसी ही जगह चला गया? अगर तुमने उसके साथ दोबारा कुछ ऐसा किया तो शायद वो किसी दूसरे स्कूल ट्रांसफर हो जाएगा। वो एक दूसरा लड़का बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है। और जीसो की सब सुन के काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसकी बहन उसे छोड़ेगी नहीं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जियो के घर का, जहाँ पे जियो रेस्ट ले रहा होता है, क्योंकि केडन ने उसे काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाई होती है। और उसी समय वहाँ पे केडन आ जाता है और उसे बोलता है अच्छा तो तुम इतने में ही थक गए? फिर जियो केडन से पूछता है मिस्टर कीडन, क्या आपको लग नहीं रहा कि मैं पहले से ज्यादा तेज हो गया हूँ? मुझे पहले से काफी ज्यादा अलग सा महसूस हो रहा है। तो केडन हंसते हुए बोलता है क्या सच में? पागल मत बनो, अभी बस कुछ दिन हुए हैं। फिर जियो अपना मुक्का कसते हुए बोलता है नहीं मिस्टर केडन, मैं सीरियस हूँ, मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो मेरे अवेकेंड पावर्स है वो पहले से काफी ज्यादा फास्ट फ्लो कर रहे हैं। तो केडन इसमें बोलता है हाँ जरूर, तुम थोड़ा सा अलग महसूस करोगे। तुम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन अब तुमने कॉम्बैट स्किल्स सीखना शुरू किया है, और अभी तुम अपने एबिलिटीज का एफिशिएंटली यूज कर रहे हो। और अगर बात की जाए तुम्हारा अलग सा फील होने की, तो इसका मतलब अभी तुम्हारे सामने काफी ज्यादा लंबा रास्ता है, और तुम्हें इस रास्ते में चलते जाना होगा, क्योंकि तुम अभी भी काफी ज्यादा कमजोर हो। तो जियो ये सब सुन के बोलता है मिस्टर कीडन, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, ये इजी हो सकता है पर आप जैसे लोगों के लिए। तो ये सुन के केडन बोलता है एक तरह से तुम सही कह रहे हो, और अगर ऐसा कुछ होता तो फिर जिस वर्ल्ड को तुम जानते हो वो कब का खत्म हो जाता। ये दुनिया दो केडन्स के साथ डील नहीं कर पाती। फिर जियो बोलता है ये कितना ज्यादा अच्छा है ऐसे लेटे रहना। तो केडन ये सब देख के बोलता है मैंने तुम्हें कहा था अपने एबिलिटीज के ऊपर काम करो, और तुम यहाँ पे सो रहे हो। तो जियो बोलता है ठीक है, मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे उन कैट्स को खाना भी तो देना है। मैं अपना एक उंगली भी नहीं उठा पा रहा हूँ। अरे बाप रे, मेरे जो हाथ है वो तो कांपना बंद ही नहीं कर रहे। तो चलो ठीक है, जल्दी से अपने डिनर को खा लो। और फिर जियो उस अवेकेंड कैट को एक खाने का बोल दे के बोलता है और हाँ, तुम भी खाओ। फिर केडन ये सब देख के मन में सोचता है उसकी ट्रेनिंग की वजह से वो भी मरने की हालत में है, लेकिन वो अभी भी भूला नहीं है उन कैट्स को खाना देने के बारे में। इसने सच में काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, लेकिन फिर भी इसमें अभी भी इतनी ताकत है कि इन कैट्स का देखभाल कर सके। सच में ये दिन ब दिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। वैसे कैट का देखभाल करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है, मैं बस फ्लो में बोल गया ताकि आप लोग समझ पाओ। और फिर वो अवेकेंड कैट एक बार खाने की तरफ देखती है और फिर एक बार जियो की तरफ, और जियो उसकी तरफ काफी प्यार से देख रहा होता है, जो देख के वो कैट भी हैरान हो जाता है। और फिर उनके घर का बेल बजता है, डिंग डोंग। और फिर जब जियो डोर कैम के पास आता है तो वो इन्ह्यूक को देख पाता है, और उसे देख के केडन थोड़ा चिढ़ जाता है और बोलता है आखिर ये यहाँ पे क्यों आया है? ये उसी ग्रुप में नहीं है जिस ग्रुप में वो बच्चा भी था जो तुम्हारे साथ लड़ा था। तो जियो ये सुन के बोलता है हाँ उसने ऐसा कहा तो था, पर मुझे पता नहीं कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जो सुन के केडन कुछ भी नहीं बोलता, और फिर जियो उसे अपने घर के अंदर ले लेता है। और फिर इन्ह्यूक उसके सामने अपना सर झुका के बोलता है जियो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि वो बच्चा तुम्हारे सामने इतना बड़ा एक परेशानी खड़ा कर देगा। जो सुन के जियो केडन को धीरे धीरे बोलता है मिस्टर कीडन, शायद वो यहाँ पे माफी मांगने के लिए आए हैं। पर केडन अभी भी चिढ़ा हुआ रहता है। फिर इन्ह्यूक बोलता है जियो मैंने तुम्हें काफी ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की, तुम्हें कॉल भी किया, लेकिन तुमने किसी चीज का भी जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए चला आया। और जियो ये सब सुन के मन में सोचता है अरे यार मैं तो अपने फोन को बंद करके मिस्टर केडन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, इसीलिए मुझे उन कॉल्स के बारे में कुछ पता नहीं चला। और उसे देख के इन्ह्यूक मन में सोचता है अरे इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा कमजोर और दुबला हो गया है पहले से। क्या वो इस चीज से इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया है कि वो ठीक से सो ही नहीं पाया?
अच्छा हुआ मैं वहाँ पे इसे देखने के लिए चला आया। मैं पूरी तरीके से समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारा सिचुएशन कैसा है। मैंने तुमसे वादा किया था कि हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हम लोगों में से ही एक उसने तुम्हारे साथ फाइट की। मुझे पता है तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और इसलिए तुम मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे थे। तो जो ये सुन के मन में सोचता है, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैंने मेरे फोन को ऑफ रखा था अपने ट्रेनिंग की वजह से, क्योंकि मेरा फोन मुझे डिस्ट्रैक्ट करता। फिर इन्ह्यूक बोलता है, मैंने सुना उसने तुमसे कहा कि वो हमारे ग्रुप का है। असल में उसका नाम है जिसियो कियो और वो हमारे चेयरवुमन का भाई है। जो सुन के जियो थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर इन्ह्यूक उसे एक्सप्लेन करता है जैसे कि मैं अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमारी चेयरवुमन का नाम है जियोंगियो और जिसियो कियो उसका ही भाई है और एक अवेकेंड वन होने के नाते उसको सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रेनिंग मिली है। तो ये उसकी मेंटालिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है। हमारी चेयरवुमन ने काफी बार उनको पनिश किया है, पर फिर भी वो हमेशा किसी न किसी तरीके से मुसीबत खड़ा कर देते हैं। और ये सब सुन के जियो का तो कुछ खास रिएक्शन होता नहीं है, लेकिन केडन को गुस्से के मारे उसका खून को आने लगता है। हम उसके बिहेवियर के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर हम तुमसे माफी जरूर मांग सकते हैं। हमारी चेयरवुमन भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए वो खुद उसको पनिश करती है। वो दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। और ये सुन के भी जियो का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता है। और ये सब देख के इन्ह्यूक सोचता है, अरे नहीं, जियो वो अनईजी फील कर रहा है। वैसे वो जिसियो को माफ तो कर देगा, लेकिन जिसियो की माफी उसके चोटों को ठीक नहीं कर पाएगा। और जियो थोड़ा चुप रहता है और अचानक से बोलता है, तो क्या मैं दोबारा उससे कोई फाइट नहीं कर पाऊंगा? जो सुन के इन्ह्यूक भी लाइक एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो जियो इसको डाउट क्लियर करते हुए बोलता है, उसने मुझसे कहा था कि हम लोग फिर से रीमैच करेंगे जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा। जो सुन के इन्ह्यूक बोलता है, तो क्या तुम मुझसे फिर से लड़ना चाहते हो? तो जियो इसमें हाँ बोलता है और फिर इन्ह्यूक उसे ध्यान से देखने लगता है और मन में सोचता है, ये बिल्कुल रेकलेस है, बिल्कुल दूसरे टीनेजर्स की तरह। शायद ये सब उसके डिप्रेशन से तो ज्यादा अच्छा ही है। जियो, तुम्हें उससे नहीं लड़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेयरवुमन का भाई है, इसका मतलब ये है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। उसने अपने एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज कर लिया है, वो भी इतने कम उम्र में। उसकी ट्रेनिंग सच में काफी ज्यादा हार्ड है। बहुत कम ही लोग हैं जो उसकी उम्र में इतनी ज्यादा ताकत होल्ड कर सकते हैं। इसीलिए दुखी मत हो कि तुम मुझसे हार गए। देखो बच्चे, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। तो जियो काफी ज्यादा सीरियसनेस से बोलता है, मिस्टर इन्ह्यूक, रीजन ये नहीं है कि मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। असली रीजन है कि मैं अपने आप को परखना चाहता हूँ। तो इन्ह्यूक हैरानी से सोचता है, क्या ये बच्चा अपने आप को परखना चाहता है, वो भी उससे फाइट करके? फिर केडन इसके जज्बे को देख के मन में सोचता है, ये बच्चा फाइनली अब हमारी तरह एक्टिंग कर रहा है। और गाइस, यहाँ पे हमारी तरह मतलब अवेकेंड वंस की तरह। जो सुन के इन्ह्यूक बोलता है, तो ठीक है, अभी मैं शायद सब कुछ समझ पा रहा हूँ। तो अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए इस चीज का अरेंजमेंट कर सकता हूँ कि तुम मुझसे फाइट कर सको। जो सुन के जियो तो काफी ज्यादा खुश। तो फिर ठीक है, जब तुम रेडी हो जाओगे मुझे बोल देना। जो सुन के जियो तो और भी ज्यादा खुश। और फिर इन्ह्यूक मन में सोचता है, मैं इस बच्चे के बारे में गलत था। मुझे लग रहा था कि ये बच्चा डर जाएगा इस वायलेंस और इस अननोन दुनिया के बारे में जान के। तो ये बच्चा अब पूरी तरीके से तैयार है एक अवेकेंड वन बन के जीने के लिए। आई थिंक अब मैं ये सब चीजें इसके ऊपर छोड़ सकता हूँ। और इन्ह्यूक ऐसे ही हंसते हंसते केडन की तरफ देखता है और वो केडन को देख के मन में सोचता है, ये बिल्ली। और अचानक से इन्ह्यूक काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और ये सब चीजें देख के जियो मन में सोचता है, आखिर मिस्टर इन्ह्यूक मिस्टर किरण को क्यों देख रहे हैं? क्या उन्हें शक तो नहीं हो गया? और केडन भी सोचता है, आखिर ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? और फिर इन्ह्यूक बोलता है, जियो। और फिर जियो उसका जवाब देता है और वहाँ पे एक अजीब सी शांति छा जाती है। और फिर इन्ह्यूक बोलता है, ये बिल्ला। और ये सुन के केडन तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जियो बोलता है, हाँ क्या हुआ? बोलिए मिस्टर इन्ह्यूक। और इन्ह्यूक काफी ज्यादा सीरियसनेस से बोलता है, जियो मुझे बस एक बार इस बिल्ले के पेट को सहलाना है। और ये सुन के उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता और वहाँ पे फिर से एक ऑकवर्ड सी शांति छा जाती है। फिर इन्ह्यूक वापस बोलता है, बस एक बार जियो, बस एक बार मुझे इस बिल्ले के मोटे से पेट को सहलाना है। और ये बोलते साथ इन्ह्यूक का फेस कुछ ऐसा हो जाता है और इन्ह्यूक की ये सब बातें सुन के जियो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और केडन का तो पूछो ही मत। और फिर केडन अपने किलिंग इंटेंट को बाहर निकालते हुए बोलता है, शायद इस कमीने को मरने की काफी तो जल्दी है, क्यों ना मैं इसे अभी मार दूं। और केडन की ये सब बातें सुन के जियो की तो फट जाती है।